नमस्कार और स्वागत है आप सबका। कभी सोचा है कि जिसे हम श्वेत या सफेद रंग कहते हैं वो असल में रंगों की दुनिया का एक अजूबा है। हाँ, ये बात सही है। ये कोई अकेला रंग नहीं है, बल्कि सभी रंगों का मतलब एक तरह से संगम है, जैसे पूरा इंद्रधनुष एक ही किरण में समा गया हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। इसमें एक गहरा मतलब छुपा है, विज्ञान में भी और अध्यात्म में भी। हाँ, अक्सर लोग इसे रंगहीनता समझ लेते हैं या खालीपन। हाँ बिल्कुल, जबकि सच्चाई, जैसा आपने कहा, ठीक इसके उलट है। श्वेत रंग अपने आप में एक पूर्णता है, सभी संभावनाओं का प्रतीक। ये वो खाली कैनवस नहीं है, बल्कि वो कैनवस है जिस पर हर रंग पहले से मौजूद है, बस प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी श्वेत रंग की गहराई में उतरेंगे। हमारी चर्चा का आधार रहेगा आत्मनोवा का विस्तृत कलर गाइड, द कंप्लीट कलर बुक, और उससे जुड़े कुछ शोध, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ और कुछ और सामग्री जो हमारे पास है। हाँ, तो आज की ये हमारी खास पड़ताल ये समझने की कोशिश करेगी कि श्वेत रंग कैसे विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक पुल का काम करता है, कैसे ये दोनों दुनियाओं को मतलब एकीकृत करता है। हाँ, और ये बताना भी जरूरी है कि हमारी ये बातचीत क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे आत्मनोवा ने प्रस्तुत किया है। अच्छा, और इसका मकसद ही यही है कि प्रकाश के विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव से जोड़ा जाए। तो श्वेत रंग तो एक तरह से इस श्रृंखला की आत्मा को पूरी तरह दर्शाता है। तो चलिए फिर श्वेत के मूल तत्व से ही शुरू करते हैं। जैसा हमने कहा, ये सभी रंगों की उपस्थिति है। अगर विज्ञान की नजर से देखें, हाँ, तो ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम यानी दृश्य प्रकाश की पूरी रेंज को अपने अंदर समेटे हुए है। मतलब लगभग 380 नैनोमीटर जो बैंगनी है से लेकर 750 नैनोमीटर यानी लाल तक की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जिसे कहते हैं। हाँ, पूरी रेंज। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति भी करीब 405 टेराहर्ट्ज से 790 टेराहर्ट्ज तक। ये तो मतलब प्रकाश का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। बिल्कुल, एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम, और इसीलिए इसके जो प्रतीकात्मक अर्थ हैं वो भी इतने गहरे और इतने व्यापक हैं। श्वेत रंग देखिए शुद्धता का प्रतीक है, विचारों और इरादों की स्पष्टता का। हाँ, ये समग्रता या जैसे कहें होलनेस, पूर्णता, उसका प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसी अवस्था जहां कुछ भी टूटा या बिखरा हुआ नहीं है। सही। नई शुरुआत के लिए भी इसे बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे एक कोरी स्लेट, शांति, स्थिरता और यहां तक कि दिव्यता से भी इसका गहरा नाता है। हाँ, ये तो है। आप सोचिए, दुनिया भर में देवदूतों को या पवित्र स्थानों को या आध्यात्मिक गुरुओं को अक्सर श्वेत वस्त्रों में ही दिखाया जाता है। बिल्कुल, पश्चिमी संस्कृतियों में दुल्हनें सफेद पहनती हैं, जो पवित्रता और नई शुरुआत दिखाता है। हाँ, हालांकि कुछ पूर्वी संस्कृतियों में इसे शोक से भी जोड़ा गया है, पर आध्यात्मिक संदर्भ में इसका अर्थ लगभग हमेशा ही सकारात्मक होता है, ऊंचा उठाने वाला। और ये जो समग्रता या होलनेस की बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आत्मनोवा के स्रोत बताते हैं, श्वेत रंग हमें दिखाता है कि जो बाहरी जटिलता है, जो भागदौड़ है, उसके नीचे एक प्राकृतिक एकीकृत अवस्था हमेशा मौजूद रहती है। हमेशा? हाँ, हमेशा। ये बिखराव नहीं, बल्कि जुड़ाव की, एकता की स्थिति है। हमें कई बार लगता है कि हमें चीजों को जोड़ने या एकीकृत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एकीकरण, इंटीग्रेशन, कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारी अंदरूनी स्वाभाविक अवस्था है। हमें बस उसे पहचानना है। श्वेत रंग उसी पहचान का प्रतीक है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि एकीकरण स्वाभाविक है। अच्छा, अब जरा इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर और बात करते हैं। श्वेत प्रकाश की एक खासियत ये है कि चीजों का असली रंग दिखाता है। ये कैसे होता है? इसका कारण है श्वेत प्रकाश का संतुलन, क्योंकि इसमें सारे रंग मतलब सभी वेवलेंथ्स लगभग बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं। तो जब ये प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो वो चीज जिस रंग की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है, हाँ, वही हमें उसका असली रंग दिखाई देता है। हाँ। अगर आप उसी चीज को सिर्फ लाल रोशनी में देखेंगे तो वो अलग दिखेगी, क्योंकि बाकी रंग दिखाने के लिए प्रकाश ही नहीं है वहां। सही। श्वेत प्रकाश एक ईमानदार गवाह की तरह है। ईमानदार गवाह, ये अच्छा कहा। और इसके शारीरिक प्रभावों के बारे में क्या है, खासकर वो जो फुल स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश का जिक्र आता है? हाँ, फुल स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश, जिसमें नीली रोशनी का ठीक ठाक हिस्सा होता है, खासकर सुबह के प्रकाश में, वो हमारे शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है ना, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक। बिल्कुल, उसे सेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रिदम हमारे सोने जागने के साइकिल को, हार्मोन प्रोडक्शन को, जैसे मेलेटोनिन है, मेटाबॉलिज्म को, और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल करती है। अच्छा।
तो सही समय पर सही तरह का प्रकाश मिलना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे पूरे सिस्टम पे पड़ता है। और क्या प्रभाव है इसके? कुछ रिसर्च, जैसा कि कलर थेरेपी स्टडी में जिक्र है, वो ये भी बताते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम प्रकाश या खास वेवलेंथ का प्रकाश जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा। और मेडिकल फील्ड में जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, उनमें पीलिया, जॉन्डिस के इलाज के लिए नीली या कभी-कभी फुल स्पेक्ट्रम श्वेत रोशनी का इस्तेमाल होता है। फोटोथेरेपी कहते हैं इसे। ये एक स्थापित प्रक्रिया है। हाँ, ये तो सुना है। तो ये दिखाता है कि प्रकाश का शरीर पर कितना सीधा और मापने लायक असर हो सकता है। लेकिन इसमें सावधानी की भी बात है शायद, खासकर नीली रोशनी को लेकर आजकल काफी चर्चा होती है। निश्चित रूप से। देखिए, संतुलन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा तेज रोशनी या गलत समय पर, जैसे रात में सोने से ठीक पहले नीली रोशनी के संपर्क में आना हमारी नींद के साइकिल को बिगाड़ सकता है। हाँ, ये तो दिक्कत है। और लंबे समय में आंखों के रेटिना पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए जो नेचुरल लाइट है उसका संतुलित उपयोग और जो आर्टिफिशियल लाइट के स्रोत हैं उनका समझदारी से चुनाव करना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका क्या असर होता है? मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात करें तो श्वेत रंग एक तरह की मानसिक सफाई या शुद्धि, क्लेंजिंग की भावना लाता है। यह स्पष्टता, क्लैरिटी और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। जैसे कोरा कैनवस। ये उलझन है, अव्यवस्था है, उसको हटाकर नए विचारों के लिए जगह बनाता है। विज्ञान की ये बातें तो काफी रोचक हैं, पर श्वेत रंग का असली जादू शायद इसके आध्यात्मिक पहलू में है, जैसा स्रोत बताते हैं। इसका संबंध अक्सर क्राउन चक्र यानी सहस्रार से जोड़ा जाता है, जो सिर के सबसे ऊपर होता है। हाँ, सहस्रार, जो उच्च चेतना और ब्रह्मांडीय जुड़ाव का केंद्र माना जाता है। हाँ, क्राउन चक्र से इसका संबंध बिल्कुल स्थापित है। लेकिन आत्मनोवा की जो सामग्री है वो एक बहुत महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा क्रांतिकारी बात कहती है। अच्छा, क्या? वो ये कि श्वेत रंग केवल क्राउन चक्र तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें सभी रंगों की आवृत्तियां, फ्रीक्वेंसी समाहित हैं। इसलिए इसकी प्रकृति यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, और ये सभी चक्रों को एक साथ प्रभावित, संतुलित और शुद्ध करने की क्षमता रखता है। सभी चक्रों को एक साथ? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आम धारणा है कि हमें हर चक्र पर अलग अलग रंगों से या अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है, वो शायद पूरी तरह सही नहीं है। बिल्कुल। स्रोत यही सुझाव देते हैं कि श्वेत प्रकाश एक मास्टर की जैसा है। मास्टर की? हाँ, जो पूरे ऊर्जा तंत्र, एनर्जी सिस्टम के लिए एक मास्टर रीसेट की तरह काम कर सकता है। यह उस विचार को चुनौती देता है कि हमें सिस्टम को टुकड़ों में ठीक करना है। श्वेत रंग हमें याद दिलाता है कि सिस्टम मूल रूप से एकीकृत है, यूनिफाइड है। ये अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इकाई है। कमाल है। और क्या ज्योतिष, अंकशास्त्र या वास्तु में भी इसका कोई जिक्र है? हाँ, इसका उल्लेख मिलता है। ग्रहों में इसे चंद्रमा से जोड़ा गया है, जो शांति, भावनाएं, इंट्यूशन देता है, और शुक्र से भी, जो सौंदर्य, प्रेम, सद्भाव का ग्रह है। अच्छा। अंक ज्योतिष में ये नंबर 1 से जुड़ा है, नई शुरुआत, नेतृत्व, एकता, और नंबर 2 से भी साझेदारी, संतुलन, संवेदनशीलता। ये सभी पहलू श्वेत रंग की वो जो एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण प्रकृति है उसी को दिखाते हैं। और वास्तुशास्त्र में हमारे यहाँ घरों में रंगों का बहुत महत्व होता है। वास्तु में तो श्वेत रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अक्सर घर के केंद्र यानी ब्रह्मस्थान से जोड़ा जाता है। हाँ, ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान आकाश तत्व का प्रतीक है और इसे खुला, हवादार और बिना किसी क्लटर के रखने की सलाह दी जाती है। श्वेत रंग इस खुलेपन और विस्तार की भावना को बढ़ाता है। और दिशाएं? हाँ, इसके अलावा पूर्व और पूर्वोत्तर दिशाओं के लिए भी इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये दिशाएं पॉजिटिव एनर्जी और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हैं। श्वेत रंग इन दिशाओं में पवित्रता और शांति लाता है। अच्छा, और एंजेलिक परंपराओं या देवदूतों के संदर्भ में कुछ? एंजेलिक रंगों वाले स्रोत के अनुसार श्वेत रंग आर्कएंजल गैब्रियल से जुड़ा है। गैब्रियल? हाँ, गैब्रियल को ईश्वरीय संदेशवाहक, रहस्योद्घाटन यानी रेवलेशन, शुद्धि और स्पष्ट कम्युनिकेशन का दूत माना जाता है। तो जब किसी को मार्गदर्शन चाहिए या स्पष्टता चाहिए या अपने जीवन के रास्ते को शुद्ध करने की जरूरत महसूस होती है, तो गैब्रियल और श्वेत प्रकाश का आह्वान किया जा सकता है। ये सारे जो आध्यात्मिक पहलू हैं, ये इस बात को और पक्का करते हैं कि श्वेत रंग आध्यात्मिक समग्रता का, उस एकीकृत क्षेत्र यानी यूनिफाइड फील्ड का
जहां सब कुछ एक है और दिव्य उपस्थिति डिवाइन प्रेजेंस का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, यह हमें दिखाता है कि कैसे सतह पर अलग अलग दिखने वाली चीजें, जैसे अलग अलग रंग, अलग अलग चक्र, अलग अलग लोग, वो मूल रूप से एक ही स्रोत से जुड़े हैं, एक ही श्वेत प्रकाश के अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर की लगभग हर आध्यात्मिक या ध्यान की परंपरा में सुरक्षा और शुद्धि के लिए अपने चारों ओर श्वेत प्रकाश की कल्पना करने का अभ्यास इतना आम क्यों है। ये एक सहज ज्ञान है जो हमें एकता और सुरक्षा की ओर ले जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म जुड़ते हैं, पर असल में ये जुड़ाव होता कैसे है श्वेत रंग के मामले में? ये हमें सीधे उसी पॉइंट पर लाता है जहां विज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। श्वेत रंग तो हमारी इस पूरी चर्चा की जो मुख्य थीम है, विज्ञान और अध्यात्म का सह अस्तित्व, उसका एक आदर्श उदाहरण है। हाँ, ये वाकई एक अद्भुत संगम है। देखिए, एक तरफ हमारे पास मापने योग्य, मेजरेबल भौतिक चीज है, फुल स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश। हम इसकी वेवलेंथ माप सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी माप सकते हैं, इसके शारीरिक प्रभाव देख सकते हैं, जैसे सर्केडियन रिदम पर असर। ये विज्ञान है। हाँ, ये तो हुआ विज्ञान। दूसरी तरफ हमारे पास अनुभव पर आधारित एक्सपीरियंशियल और अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे समग्रता, एकीकृत चेतना, दिव्योपस्थिति, चक्रों का संतुलन। ये अध्यात्म है। श्वेत रंग इन दोनों पार्टों को बड़ी सहजता से जोड़ता है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? वो ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण इसे कैसे समझाता है? हाँ, आत्मनोवा का वो ऑर्केस्ट्रा रूपक इससे बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए, एक ऑर्केस्ट्रा में कई अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, वायलिन, सेलो, बांसुरी, ड्रम वगैरह। हाँ, हर वाद्य यंत्र की अपनी एक खास ध्वनि है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, जिसे आप वैज्ञानिक उपकरणों से माप सकते हैं। ये हुआ विज्ञान का हिस्सा, अलग अलग मापने लायक घटक, जैसे प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ्स। ठीक है, अलग अलग वाद्य यंत्र। लेकिन जब कंडक्टर के इशारे पर ये सभी वाद्य यंत्र एक साथ एक हार्मनी में, एक सामंजस्य में बजते हैं, तो क्या होता है? संगीत बनता है। हाँ, एक एकीकृत सुंदर संगीत पैदा होता है। ये संगीत सिर्फ अलग अलग ध्वनियों का जोड़ नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। ये एक अनुभव बन जाता है, एक भावना पैदा करता है, जिसे आप सिर्फ माप नहीं सकते, बल्कि महसूस कर सकते हैं। सही। ये श्वेत प्रकाश है सभी रंगों यानी वाद्य यंत्रों का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण, जो एक संपूर्ण होल एकीकृत अनुभव यानी शुद्ध चेतना या समग्रता बनाता है। ये अध्यात्म है। विज्ञान नोट्स को मापता है, अध्यात्म संगीत को महसूस करता है। वाह, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। तो इस रूपक के अनुसार श्वेत रंग की जो हीलिंग पावर है, उपचार की शक्ति, वो उसके अलग अलग रंगों के प्रभाव का सिर्फ जोड़ नहीं है, बल्कि उस एकीकरण और सामंजस्य से पैदा होती है। बिल्कुल, यही समग्रता, यही होलनेस इसकी असली शक्ति है। ये संतुलन लाता है, पूर्णता का एहसास कराता है, और यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का पुल और भी साफ होता है। कैसे? देखिए, कैसे श्वेत प्रकाश के जो मापने योग्य शारीरिक प्रभाव हैं, मेजरेबल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे सर्कैडियन रिदम्स का रेगुलेशन, बुजुर्गों में कॉग्निटिव सुधार, पीलिया का इलाज, वो उसी श्वेत प्रकाश से जुड़ी आध्यात्मिक सक्रियण क्षमता यानी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन पोटेंशियल का समर्थन करते हैं। अच्छा, जिसका संबंध क्राउन चक्र से है, या कहें सभी चक्रों से है, और एकीकृत चेतना से है। एक तरफ शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, ये विज्ञान है। दूसरी तरफ चेतना का विस्तार हो रहा है, ये अध्यात्म है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, श्वेत प्रकाश द्वारा एक साथ सक्रिय। ये वाकई एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है। तो अब बात करते हैं इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों की। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में श्वेत रंग की इस एकीकृत शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मतलब स्पष्टता और नई शुरुआत के लिए तो है ही, शायद सफेद कपड़े पहनना या अपने वर्क प्लेस पर सफेद चीजें रखना। हाँ, ये सरल तरीके भी काफी प्रभावी हो सकते हैं। सफेद रंग आंखों को सुकून देता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। जब आप किसी नई परियोजना पर काम कर रही हों या जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रही हों, तो अपने आसपास श्वेत रंग को शामिल करना एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है। और क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स की दुनिया में श्वेत या पारदर्शी क्रिस्टल का क्या महत्व है? हाँ, क्रिस्टल्स की दुनिया में श्वेत या पारदर्शी क्रिस्टल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्रोत क्लियर क्वार्ट्ज का प्रमुखता से उल्लेख करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज? हाँ, इसे तो मास्टर हीलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा को शुद्ध करने और बढ़ाने, एम्प्लीफाई करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये किसी भी इरादे या अन्य क्रिस्टल की ऊर्जा को भी बढ़ा सकता है। अच्छा। सेलेनाइट एक और शक्तिशाली सफेद क्रिस्टल है जो गहरी शांति, मानसिक स्पष्टता
और शुद्धिकरण के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर ध्यान के लिए या एनर्जी फील्ड को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेलेनाइट। हाँ। डायमंड, हीरा, वो परम स्पष्टता, शक्ति और अटूटता का प्रतीक है। और मूनस्टोन, वो इंट्यूशन, भावनात्मक संतुलन और स्त्री ऊर्जा से जुड़ा है। तो इन क्रिस्टलों को पहनना, घर में रखना या ध्यान में उपयोग करना, ये सब श्वेत रंग की ऊर्जा से जुड़ने के तरीके हैं। और एसेंशियल ऑयल्स, हाँ। क्या कुछ तेल भी श्वेत रंग की ऊर्जा से जुड़े हैं? हाँ, स्रोत कुछ का जिक्र करते हैं। व्हाइट सेज का धुआं तो सदियों से जगहों को, चीजों को और व्यक्तियों की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हाँ, सेज स्मजिंग। बिल्कुल, ये नेगेटिविटी को हटाता है और एक पवित्र स्थान बनाता है। चंदन, सैंडलवुड, अपनी शांत, ध्यानपूर्ण खुशबू के लिए जाना जाता है, जो मन को स्थिर करने और आध्यात्मिक जुड़ाव को गहरा करने में मदद करता है। हाँ, चंदन तो बहुत शांत होता है। और कमल, लोटस का फूल और तेल, वो पवित्रता, आध्यात्मिक जागृति और दिव्यता का प्रतीक है। इन तेलों का उपयोग डिफ्यूजर में, नहाने के पानी में या अरोमा थेरेपी में किया जा सकता है। अच्छा, रंगों के आपसी तालमेल में श्वेत की क्या भूमिका है? जैसे अगर कोई किसी और रंग के साथ काम कर रहा हो तो? श्वेत रंग को एक यूनिवर्सल एम्पलीफायर और प्यूरिफायर माना जाता है, मतलब सार्वभौमिक, प्रवर्धक और शोधक। जैसे क्लियर क्वार्ट्स? हाँ बिल्कुल, जैसे क्लियर क्वार्ट्स के बारे में कहा, श्वेत रंग किसी भी अन्य रंग की ऊर्जा को बढ़ा सकता है, उसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है। साथ ही अगर किसी रंग की ऊर्जा बहुत ज्यादा या असंतुलित महसूस हो रही हो, तो श्वेत रंग उसे संतुलित करने और शुद्ध करने में मदद कर सकता है। ये सभी रंगों के साथ सामंजस्य बिठा लेता है, क्योंकि ये उन सभी का स्रोत है। ये सब जानना बहुत उपयोगी है। क्या कोई ऐसा खास अभ्यास है जिसे श्रोता श्वेत रंग की इस एकीकृत और शुद्ध करने वाली शक्ति का अनुभव करने के लिए खुद कर सकें? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रभावी ध्यान तकनीक है, जिसे स्रोत श्वेत प्रकाश शुद्धि और सुरक्षा ध्यान यानी व्हाइट लाइट क्लेंजिंग एंड प्रोटेक्शन मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा। इसे नियमित रूप से करने पर बहुत लाभ मिल सकता है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, लगभग 10-15 मिनट ही लगते हैं। क्या आप श्रोताओं को इसके चरणों के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? कैसे करें इसे? जरूर। सबसे पहले एक शांत जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे। आराम से बैठ जाएं या चाहें तो लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी धीमी सांसें लें। ठीक है। हर सांस के साथ महसूस करें कि आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। अपने आप को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें, ग्राउंड करें। ठीक है, शांत होकर केंद्रित होना। अगला कदम क्या है? अब अपनी कल्पना में अपने सिर के ठीक ऊपर, लगभग 1 फुट ऊपर, एक चमकदार, शुद्ध, हीरे की तरह चमकते हुए श्वेत प्रकाश के गोले की, एक स्फीयर ऑफ लाइट की कल्पना करें। सिर के ऊपर? हाँ, महसूस करें कि यह प्रकाश कितना जीवंत है, कितना शक्तिशाली है और कितना प्रेमपूर्ण है। ये दिव्यता का स्रोत है। इसके बाद क्या करना है? अब कल्पना करें कि इस गोले से श्वेत प्रकाश की एक किरण या एक धारा धीरे धीरे नीचे की ओर बह रही है और आपके सिर के शीर्ष से, क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अच्छा। इसे अपने सिर, चेहरे, गर्दन, कंधों, बाहों, छाती, पेट, पीठ, कूल्हों, पैरों से गुजरते हुए महसूस करें, पैरों के तलुओं से बाहर निकलते हुए। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपके शरीर की हर कोशिका, हर अंग, हर नस को भर रहा है। पूरे शरीर में प्रकाश का प्रवाह। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शुद्धि, क्लिंजिंग और ऊर्जा का नवीनीकरण, रिन्यूअल। जैसे ही यह प्रकाश आपके शरीर और आपके ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा से गुजरता है, कल्पना करें कि यह किसी भी तरह की रुकी हुई, भारी, नेगेटिव या अवांछित ऊर्जा को, किसी भी तनाव या चिंता को धीरे धीरे घोल रहा है, डिसॉल्व कर रहा है और उसे शुद्ध, चमकदार प्रकाश में बदल रहा है। अच्छा, जैसे सब कुछ धुल रहा है। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कोई मैल या धूल बहकर साफ हो रही है। ये एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन है। और सुरक्षा वाला पहलू, प्रोटेक्शन। हाँ, शुद्धि के बाद अब कल्पना करें कि यही श्वेत प्रकाश आपके पूरे शरीर के चारों ओर फैल रहा है और एक चमकदार, अभेद्य, मतलब जिसे कोई भेद न सके, इम्पेनेट्रेबल, अंडे के आकार का सुरक्षा कवच या शील्ड या बबल बना रहा है अपने चारों ओर। हाँ, अपने चारों ओर। ये कवच आपके शरीर से कुछ इंच या कुछ फुट दूर तक फैला हो सकता है, जैसा आपको सहज लगे। और ये जाने कि ये प्रकाश का कवच आपको किसी भी बाहरी नेगेटिविटी, तनाव या हानिकारक ऊर्जा से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। केवल प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा ही इसमें प्रवेश कर सकती है। और अंत में इस सुरक्षात्मक श्वेत प्रकाश के कवच में रहते हुए कुछ क्षण शांति से बैठें और इस सुरक्षा और शुद्धि की भावना को महसूस करें।
आप चाहें तो चुपचाप या मन ही मन कुछ सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहरा सकते हैं। जैसे? स्रोत कुछ सुझाव देते हैं, जैसे मैं दिव्य श्वेत प्रकाश से घिरा हुआ हूं, मैं पूरी तरह सुरक्षित और शुद्ध हूं, मैं पूर्ण, संपूर्ण और संतुलित हूं। आसपास के वातावरण में वापस लाएं और जब तैयार हो तो अपनी आंखें खोलें। ये वाकई एक अद्भुत और काफी आसान अभ्यास लगता है। इसे तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। धन्यवाद इसे साझा करने के लिए। जी। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि श्वेत रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वास्तव में परम एकीकृत करता है, अल्टीमेट इंटीग्रेटर। हाँ। ये न केवल दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को अपने आप में समेटता है, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विज्ञान की मापने योग्य दुनिया और अध्यात्म के अनुभवन्य क्षेत्र के बीच एक शक्तिशाली पुल का काम करता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि समग्रता, पूर्णता और एकीकरण हमारी बिखरी हुई अवस्था नहीं, बल्कि हमारी सबसे स्वाभाविक और मौलिक स्थिति है। सही। चाहे हम प्रकाश की भौतिकी का अध्ययन करें या चेतना की गहराइयों में उतरें, श्वेत रंग हमें उसी अंतर्निहित संतुलन और एकता की ओर वापस ले जाता है। ये हमें दिखाता है कि विविधता में भी एकता संभव है, जैसे ऑर्केस्ट्रा के अलग-अलग साज मिलकर एक धुन बनाते हैं। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार, कुछ ऐसा जिस पर वे मनन कर सकें? हाँ, एक विचार जो स्रोतों से उभरता है और जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हम अक्सर बाहरी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे श्वेत प्रकाश, क्रिस्टल या तेल, एक खास अवस्था पाने के लिए। हाँ, साधनों का। लेकिन क्या हो अगर हम सीधे उस अवस्था को, उस भावना को ही सचेत रूप से आमंत्रित करें? क्या हम श्वेत प्रकाश द्वारा दर्शाई गई समग्रता, शांति और एकीकरण की अनुभूति को सीधे अपने भीतर जगाने का प्रयास कर सकते हैं, भले ही उस क्षण हमारे आसपास कोई श्वेत प्रकाश ना हो? क्या केवल इरादे और ध्यान से उस आंतरिक श्वेत प्रकाश को सक्रिय करना संभव है? यह एक व्यक्तिगत प्रयोग और खोज का विषय हो सकता है, जो हमें बाहरी साधनों से परे ले जाए। एक गहरा और प्रेरक सवाल, और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये विशेष चर्चा समाप्त होती है। आप सुन रहे हैं क्रोमैटिक कॉन्शियसनेस, द कंप्लीट कलर हीलिंग कलेक्शन, आत्मनोवा द्वारा आयोजित एक आध्यात्मिक प्रस्तुति जो प्रकाश विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ती है।